हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज मैपिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स। तो कुछ समय से जब केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, वर्ष 2013 में केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, तो जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव हो गई, काफ़ी सक्रिय होगी, जो भी क्लाइमेट और नेचुरल हजार्ड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए और उनको डिक्रीज करने के लिए। और ऐसी ही एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और जितनी भी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स हैं उनके द्वारा जो भी लेक्स फॉर्म होती हैं, उनकी आइस मेल्ट होकर जो भी लेक्स फॉर्म होती हैं, उनकी स्टडी करवाई गई। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसे हिमकोस्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत ये स्टडी करवाई गई। और जो एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसे हम हिमकोस्ट कहते हैं, इन्होंने जो भी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स हैं उनकी मैपिंग की और उनकी जो आइस मेल्ट होकर जो भी लेक्स फॉर्म हो रही हैं उनको स्टडी की। और ये बताया कि कौन कौन सी लेक्स हैं और कितनी लेक्स हैं, कितनी टोटल लेक्स फॉर्म हो चुकी हैं। अगर बात की जाए इन लेक्स की, जो भी ग्लेशियर्स के द्वारा जो इनकी आइस मेल्ट होकर लेक्स फॉर्म होती हैं, तो ये काफ़ी डैमेज कर सकती ही हैं। जब ये आउटब्रस्ट होंगी काफ़ी डैमेज कर सकती हैं, और इस फिनोमिनन को कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स। अगर इसके रिसेंट एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केदारनाथ ट्रेजेडी, जो कि 17 जून 2013 को हुई थी उत्तराखंड में, जहाँ पे केदारनाथ धाम है। और अगर बात की जाए ये क्यों हुई थी, तो उस समय काफ़ी भारी बारिश हो रही थी, हैवी प्रेसिपिटेशन हो रही थी। साथ ही में जो केदारनाथ से कुछ ही किलोमीटर दूर चोराबाड़ी ग्लेशियर है, उसके द्वारा छोटी छोटी लेक्स फॉर्म हुई थी। उसकी आइस मेल्ट हो गई, जो लेक्स फॉर्म हुई थी वो भी आउटब्रस्ट हुई थी, फट गई थी, जिस कारण काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी केदारनाथ में और काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है केदारनाथ धाम जहाँ पे ये ट्रेजेडी हुई थी। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है वर्ष 2000 में, जो सतलुज वैली है वहाँ पे भी हैवी फ्लड्स आए थे और लगभग 800 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है चोराबाड़ी ग्लेशियर द्वारा फॉर्म की गई लेक, जो उसकी आइस है, उसकी आइस है मेल्ट होकर ऐसी लेक फॉर्म हुई हैं। और काफ़ी छोटी छोटी लेक्स भी फॉर्म हुई हैं जो कि आउटब्रस्ट हुई थी और जिससे केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ है चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में और ये है केदारनाथ धाम। और चोराबाड़ी ग्लेशियर से जो लेक्स फॉर्म हुई थी, और जब ये लेक्स आउटब्रस्ट हुई थी, भारी बारिश हुई थी और ये आउटब्रस्ट हुई थी, फट गई थी, और उससे केदारनाथ धाम में ये ट्रेजेडी हुई थी। अगर बात की जाए जो स्टडी की गई, और ये स्टडी की गई थी वर्ष 2019 में और जिसे अभी रिलीज़ किया गया है, तो सबसे पहले बात की जाए सतलुज बेसिन की, तो सतलुज बेसिन में लगभग 562 झीलें हैं और जिसमें लगभग 81% जो 81% झीलें हैं, लगभग 458 झीलें हैं, उनका एरिया 5 हेक्टेयर से कम है और उन्हें स्मॉल वन की कैटेगरी में रखा गया है। लगभग 9% झीलें 53 लेक्स, जो 5 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक इनका सरफेस एरिया है। और लगभग 9% झीलें, लगभग 51 झीलें इन्हें बिग वन की कैटेगरी में रखा गया है और इनका एरिया 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। और ये जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाली झीलें हैं, इनके आउटब्रस्ट होने के ज़्यादा चांस हैं और डैमेज करने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप देख सकते हैं मैप में, ये है सतलुज बेसिन, ये हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सतलुज रिवर एंटर करती है तिब्बत से, और यहाँ पे इसकी और ट्राइब्यूटरीज हैं। और ये सारा एरिया जो है ये प्रोन है डैमेज के लिए। अगर जो भी सतलुज बेसिन में जो लेक्स बनी हैं, अगर वो डैमेज होती हैं, अगर वो आउटब्रस्ट होती हैं, तो ये डैमेज करेंगी इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को। वहीं बात की जाए अगर चेनाब बेसिन की, तो चेनाब बेसिन मुख्य रूप से चंद्रा, भागा और मियार, इन सभी नदियों से मिलकर बना हुआ है और लगभग इसमें 242 झीलें हैं। और अगर बात की जाए चंद्रा बेसिन की, तो चंद्रा बेसिन में 52 झीलें हैं, 52 लेक्स हैं। और भागा बेसिन में 84 लेक्स हैं, 84 झीलें हैं। और मियार बेसिन में 139 लेक्स हैं, 139 झीलें हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमारी चेनाब नदी है, चंद्रा और भागा नदी है, साथ ही में म्यार नदी है। आप देख सकते हैं ये है भागा नदी और ये है चंद्रा नदी, और ये टांडी नामक स्थान पे आपस में मिलके चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। और ये जांसकर नाला है, ये थिरोट नाला,
और ये मियार नदी जिसे हम मियार नाला भी कहते हैं, और ये उदयपुर के पास आके चिनाब नदी में मिलता है। और ये सारा ही एरिया प्रोन है डैमेज के लिए। अगर ये जो भी झीलें फॉर्म हुई हैं इस बेसिन में, अगर ये आउटब्रस्ट होती हैं तो सारे एरिया को डैमेज होगा। अगर बात की जाए ब्यास बेसिन की, तो ये मुख्य रूप से अपर ब्यास बेसिन, जीवा बेसिन और पार्वती बेसिन से मिलकर बना हुआ है, और इसमें लगभग 93 लेक्स हैं, 93 झीलें हैं। और अगर बात की जाए अपर ब्यास बेसिन की, तो इसमें 12 झीलें हैं, जीवा बेसिन में 41 झीलें हैं और पार्वती बेसिन में 37 झीलें हैं। और अगर 2018 की स्टडी की बात की जाए तो 2018 के कंपैरिजन में लगभग 43% इंक्रीज हुआ है जो हमारा ब्यास बेसिन है उसकी झीलों में। आप देख सकते हैं मैप में, ये हमारा ब्यास बेसिन है और ये ब्यास रिवर है, और ये सभी इसकी ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं, और ये सारा का सारा एरिया प्रोन है। अगर आउटब्रस्ट होती हैं जो भी ये लेक्स हैं तो ये इस सारे एरिया को डैमेज होगा। अगर बात की जाए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये स्टडी कंडक्ट की गई है, जिसे हम हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसका नाम हिमकोस्ट है, तो ये एक नोडल एजेंसी है जिसका काम है साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट करना स्टेट में, जिस स्टेट में फॉर्म हुई है, और हिमाचल प्रदेश में ये एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट करेगी। और इसकी स्थापना 3 जनवरी 1986 को 3 जनवरी 1986 को की गई थी, और इसके चेयरमैन हैं चीफ मिनिस्टर, और करंट चेयरमैन हैं हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अगर बात की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज से लेके, और ये डेवलप करेंगी और डेमोन्स्ट्रेट और ट्रांसफ़र करेंगी जो भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ हैं स्टेट में, उनको डेवलप, डेमोन्स्ट्रेट और ट्रांसफ़र करेगी। साथ ही में इनका काम है जो नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी नॉलेज का पूल क्रिएट करना और स्टेट के साथ उनको एक्सचेंज करना। साथ ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं उनको स्टेट में प्रमोट करना, पॉपुलराइज करना और डिसेमिनेट करना। साथ ही में साइंस टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए उनको क्रिएट करना और साथ ही में उनको स्ट्रेंथन करना। साथ में इसका काम है जो भी स्टडीज़ हैं रेलिवेंट स्टेट से, जैसे अभी इन्होंने स्टडी कंडक्ट की थी वैसी स्टडी कंडक्ट करना, उनको प्रमोट करना और रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। साथ ही में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ लिंकेज इस्टेब्लिश करना जो भी स्टेट गवर्नमेंट है। और लास्ट में जो भी अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए तो वो कंसल्टेंसी देना, ये काम है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, जिसे हम हिमकोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ज्ञानदेय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। अगर बात की जाए इन निर्णयों की तो सबसे पहले निर्णय लिया गया स्वर्ण जयंती ज्ञानदेय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत प्रदेश के 100 विद्यालयों का गुणात्मक बदलाव किया जाएगा, क्वालिटेटिव चेंजेस किए जाएंगे और जो भी छात्र और शिक्षक हैं उनका उचित अनुपात बनाया जाएगा हर स्कूल में और इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी। साथ ही में इस योजना के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अगर बात की जाए और डिसीजंस की तो प्रदेश के 6 कॉलेजेस में 6 महाविद्यालयों में बैचलर ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट भी शुरू किया जाएगा। और अगर बात की जाए और डिसीजन की तो स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम के तहत 10वीं की परीक्षा में आए हुए पहले 100 विद्यार्थियों को जो भी अगली प्रवेश परीक्षाएं हैं उनकी टीचिंग के लिए, उनकी कोचिंग के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और रिवाइज करते हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैपिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स के बारे में। नंबर 2 हमने डिस्कस किया हिमकोस्ट के बारे में। नंबर 3 हमने डिस्कस किया कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिए गए उनके बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू स्टडी कैरिड बाई एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हाउ मेनी लेक्स आर देयर इन सतलुज बेसिन इन 2019। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में सतलुज नदी घाटी में कुल कितनी झीलें हैं। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 562। तो सतलुज बेसिन में जो अभी स्टडी की गई तो सतलुज बेसिन में लगभग 562 झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हिमकोस्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, जिसे हम हिमकोस्ट भी कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1986। तो वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद, जिसे हम हिमकोष्ट कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू स्टडी कैरिड आउट बाय एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, हाउ मेनी लेक्स आर देयर इन चिनाब बेसिन इन 2019। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में चिनाब नदी घाटी में कुल कितनी झीलें हैं। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 242। तो जो चिनाब बेसिन है उसमें लगभग 242 झीलें हैं। अगर बात की जाए ब्यास बेसिन की तो उसमें 93 झीलें हैं और सतलुज बेसिन में 562 झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर स्वर्ण जयंती ज्ञानदेव श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम, हाउ मेनी स्कूल्स विल अंडरगो क्वालिटेटिव चेंजेस। स्वर्ण जयंती ज्ञानदेव क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के अंतर्गत कितने विद्यालयों का गुणात्मक बदलाव किया जाएगा। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 100। तो स्वर्ण जयंती ज्ञानदेव क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के अंतर्गत 100 विद्यालयों का गुणात्मक बदलाव किया जाएगा, क्वालिटेटिव चेंज किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।